प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है ये मैराथन क्लास के रूप में होने वाली है, जिसके अंदर साथियों राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़े हुए हमने 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, राजस्थान में सामेला या बड़ार की रस्म मुख्य रूप से किस अवसर पर होती है? जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, नामकरण के अवसर पर। जी हाँ साथियों, सामेला या बढार है, जिसे हम बढार बोलते हैं ना, बढार है। अरे साथियों, स्थानीय भाषा में मेल भी इसे बोला जाता है। बिल्कुल, जी हाँ, ये विवाह के अवसर पर जी हाँ की जाती है, ध्यान में रखिएगा। और मुख्य तौर पर साथियों जो बढार शब्द है ना, ये आपका साथियों चूरू जिले के जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र को राजस्थान में क्या कहा जाता है? अंगरखी, पगड़ी, पाग या साफा, घाघरा, धोती। जी हाँ साथियों, पगड़ी कहा जाता है, या फिर पाग बोल सकते हो, साफा बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों आपके लिए कि बोरला या बोर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाथ में, गले में, माथा या सिर पर, पैर में। जी हाँ साथियों, बोरला आपका या बोर नामक आभूषण है ना, यह साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो। जिन्होंने भी सी ऑप्शन को लॉक किया है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो पुष्कर मेला साथियों आपका राजस्थान के अंदर अजमेर जिले के अंदर साथियों कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है साथियों। गणगौर का त्योहार किस देवी देवता की पूजा से संबंधित है? शिव और पार्वती, राम और सीता, विष्णु और लक्ष्मी, कृष्ण और राधा। जी हाँ, गणगौर का जो त्योहार है ना, यह आपका साथियों शिव और पार्वती से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के मुख्य वास्तुकार या शिल्पी कौन थे? मंडन, जेता, नाथा, अत्री। जो विजय स्तंभ है ना साथियों, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके वास्तुकार कौन थे? जी हाँ साथियों, इसके वास्तुकार जेता थे। बिल्कुल जेता, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकारी किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। तो बनी ठनी साथियों जो है यह आपकी किशनगढ़ शैली से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मांड गायकी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है? राजस्थान की, पंजाब की, गुजरात की, बिहार की। मांड गायकी की बात करें तो यह साथियों राजस्थान की क्या है, बिल्कुल प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है साथियों, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र, तत् या तारी वाद्य यंत्र, सुशिर या फूंक वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। जी हाँ साथियों, रावण हत्ता जो है ना, यह आपका साथियों तत् वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का। तो घूमर साथियों आपका कहां का है? ये राजस्थान का है। बिल्कुल। रामदेवरा मेला किस लोक देवता की याद में भरता है? गोगा जी, तेजा जी, बाबा रामदेव जी, पाबू जी।
जी हाँ साथियों, रामदेवरा जो है ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। जो बाबा रामदेव जी की साथियों याद में आराधना में यहाँ पर साथियों बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और साथियों ध्यान में रखिएगा, जो आपका रामदेवरा मेला है ना, यहाँ पर रामदेव जी की आराधना में साथियों कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा आपका 13 तारी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में, आमेर जयपुर में, ओसिया जोधपुर में, माउंट आबू सिरोही में। तो करणी माता का मंदिर तो साथियों आपका कहां पर है, तो यह आपका साथियों देशनोक बीकानेर के अंदर है। बिल्कुल जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जी हाँ, मारवाड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। जी हाँ साथियों, मारवाड़ी जो बोली है बिल्कुल हमें पता है, यह साथियों आपकी जोधपुर, जी हाँ जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो जोधपुर को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। तो कहते हैं तो ये आपका पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है। मुख्य तौर पर साथियों ये जो बोली है ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर यहाँ पर ये बोली जाती है। पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, चंद्र बरदाई ने, नरपति नालय ने, जयानक ने। पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना साथियों चंद्र बरदाई के द्वारा की गई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस कला से है? शास्त्रीय गायन से, शहनाई वादन से, सितार वादन से, कथक नृत्य से। बिल्कुल साथियों आपको क्वेश्चन सरल लग रहे हैं ना, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों सही बताया, ये आपके शहनाई वादन थे। तो शहनाई वादन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों मैं बताऊं तो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर यहाँ पर दे रखा है। शिशु के जन्म के बाद सूर्य पूजन की रस्म को क्या कहा जाता है? कुआं पूजन या जलवा पूजन, मोसर, नाता प्रथा, बिंदोरी। जी हाँ साथियों क्या कहा जाता है? कुआं पूजन या जलवा पूजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला लहंगा और ओढ़नी किस प्रकार का वस्त्र है? पारंपरिक आभूषण है, पारंपरिक वेशभूषा है, गृह सज्जा सामग्री है, पूजा सामग्री है। तो ये पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कंदोरा या तगड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गर्दन में, कमर में, कान में, कलाई में। जी हाँ साथियों, कंदोरा या तगड़ी, अरे तगड़ी बोलते ना तागड़ी, बिल्कुल साथियों तो ये आपकी कमर के अंदर पहनी जाती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तगड़ी की जगह कंदोरा आपका आभूषण नाम आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंदोरा और तगड़ी साथियों एक ही आभूषण है। केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में। जी हाँ साथियों, केला देवी का जो मेला है ना यह आपका करौली के अंदर आयोजित होता है। परंतु मैंने आपको एक दिन बताया था कि केला देवी का जो आपका मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, ये बताओ फटाफट। जी हाँ, केला देवी का जो मंदिर है साथियों ध्यान में रखिएगा, ये काली सिल, जी हाँ काली सिंध नहीं है, काली सिल नदी के किनारे बना हुआ है करौली के अंदर। तो यहाँ पर आपका करौली ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीज का त्योहार मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक महीने में, श्रावण महीने में, फाल्गुन महीने में, चैत्र महीने में। जी हाँ साथियों, तीज का जो त्योहार है ना यह आपका साथियों कार्तिक महीने में मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों, अरे साथियों कार्तिक नहीं है, राइट आंसर आपका श्रावण हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, और हर रोज जो आपकी क्लास है ना ये आपके साथियों देखने को मिलती है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ, और साथियों बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर के ऊपर ये आपका विशेष ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर साथियों ये आपकी ई बुक जो है ना ये मात्र 69 रुपये में आपको मिल रही है। जी हाँ, आपको मात्र 69 रुपये में मिल रही है, तो आपको इसको परचेज कर लेना है।
अगला क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, राजा जय सिंह द्वितीय ने। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। बिल्कुल साथियों, हवा महल के बारे में क्वेश्चन आए ना, बिल्कुल सभी क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूँ और आपको ध्यान में रखना है। हवा महल का निर्माण साथियों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। यह साथियों जयपुर में है, जिसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे इसके अंदर लगे हुए हैं। साथियों ये 5 मंजिला आपकी इमारत है और साथियों ध्यान में रखिएगा, इसकी आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और ये श्री कृष्ण को ही क्या है? समर्पित दुर्ग है। और वास्तुकार पूछा जाता है साथियों लालचंद उस्ता। जी हाँ, लालचंद आपके उस्ता जो है साथियों, ये इसके क्या है? वास्तुकार है। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जी हाँ, हवा महल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने एक ही स्लाइड के अंदर यहां पर पूरा कर दिया है, ध्यान में रखना है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई कलाकारी जिसे कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र का मुख्य केंद्र कौन सा है? नाथद्वारा, शाहपुरा, सांगानेर, बाड़मेर। जी हाँ, पिछवाई कलाकारी जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पनिहारी और इंडोनी लोकगीत मुख्य रूप से किसके द्वारा गाए जाते हैं? बच्चों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, साधुओं के द्वारा। जी हाँ साथियों, ये आपके स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा जो है साथियों ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र। अलगोजे की बात करें साथियों, ये आपका एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है जो आपका मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में। कब किया गया था? जी हाँ, 2010 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक देवता को ऊंटों के देवता कहते हैं? तो साथियों पाबूजी राठौड़ को जो है ना, ये आपके क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता कहते हैं। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में, मेड़ता नागौर में, देशनोक बीकानेर में। शीतला माता का जो मंदिर है साथियों, ये चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। और साथियों बिल्कुल गधों का जो मेला है ना, ये भी आपका साथियों शीतला माता से संबंधित है, जो आपका जयपुर में लगता है। ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से किस जिले और उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये साथियों आपकी जो है ना, ये जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। वंश भास्कर नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, विजयदान देथा ने, दयालदास ने। किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, रंगमंच। जी हाँ, संगीत वादन से है। बिल्कुल, ये आपके साथियों क्या थे? तबला वादक थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि जाकिर हुसैन का संबंध कौन से आपके साथियों वाद्य यंत्र से था? तो ये तबला वादक थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मृत व्यक्ति के पीछे दिए जाने वाले भोज को क्या कहा जाता है? बडार, मोसर या नुक्ता, सामेला, रियाण। क्या कहा जाता है साथियों? मोसर कहा जाता है। जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में जो भोजन होता है उसे साथियों मोसर कहते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने जीते जी साथियों मृत्यु भोज कराता है उसे आपका क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला छोटा आभूषण क्या कहलाता है? मुर्का या मुर्की, बलेवड़ा, बाजूबंद, तगड़ी। जी हाँ साथियों, मुर्का या मुर्की कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। झांझ और मंजीरा किस श्रेणी के वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र।
तो झांझ और जो मंजीरा है साथियों, यह आपके घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो घन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बेनेश्वर मेला साथियों, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है? बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या गुजरात? जी हाँ साथियों, जो छठ पूजा का त्योहार है ना, यह आपका साथियों बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है साथियों? सूर्य मंदिर की बात करें तो यह आपका ओडिशा केंद्र है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कागड़ा और बहसोली चित्रशैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये साथियों पहाड़ी जो आपका क्षेत्र है ना, हिमालय या फिर जम्मू, यहाँ का यहाँ पर संबंध रखता है साथियों। लावणी की बात करें तो साथियों लावणी जो है ना, ये आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में साथियों छपने वाले हैं। जी हाँ, ढोलक वाद्य यंत्र किस वर्ग में आता है? तत् वाद्य यंत्र, अवनद या फिर आनंद वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र? ढोलक की बात करें तो ढोलक जो है साथियों ये अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कौन से में आता है साथियों? ये आपका अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। प्यार से आपको समझना है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जी हाँ, गिंदड़ा नृत्य किस अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है? यहाँ पर साथियों ये गिंदड़ा या गिंदड़ा आप बोल सकते हो, जो शेखावाटी का हवेली शेखावाटी का प्रसिद्ध है। चूरू झुंझुनू सीकर का ये प्रसिद्ध है। ये होली के पावन अवसर के ऊपर साथियों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तेजाजी और गोगा जी, रामदेव जी, तलीनाथ जी, रूपनाथ जी? सर्पदंश के उपचार के लिए तो साथियों तेजाजी और गोगा जी की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में, परबतसर नागौर में, पोखरण जैसलमेर में, आमेर जयपुर में? जीण माता का मंदिर तो साथियों आपका कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। और जीण माता का जन्म कहां पर हुआ था? तो घांगू ग्राम चूरू जिले के अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था। मेवाती बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालौर? जी हाँ साथियों, बोलियों से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक साथ में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करें मेवाती की, तो यह साथियों जो है ना, ये आपकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में बोली जाती है। साथियों हम बात करें आपकी बिल्कुल साथियों आपकी डुंडाड़ी बोली की, तो ये आपकी जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी की बात करें तो आपके उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर साथियों मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी की बात करें साथियों, मारवाड़ी आपकी जो है ये जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और साथियों आपकी शेखावाटी जो है ये चूरू झुंझुनू सीकर के क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर साथियों आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है यहाँ पर साथियों आपकी वागड़ी बोली बोली जाती है। और ध्यान में रखिएगा जो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है यहाँ पर साथियों बांगड़ी, कौन सी भाषा? बांगड़ी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो ये सभी आपको बोलियां आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। प्रसिद्ध कविता पाथल और पित्थल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज मुकुल, केसरी सिंह बारट, चंद्र सिंह बिरकाली? पाथल और पीतल के जो रचयिता हैं यह साथियों कौन है? ये कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, जिनका संबंध आपका चूरू जिले से है साथियों। कौन से जिले से है? चूरू जिले से है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? सरोद, सितार, बांसुरी, सतूर? कौन से रहा है साथियों? तो इनका संबंध आपके सितार से रहा है। तो सितार ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा।
विवाह के समय वर वधु द्वारा एक दूसरे को पहनाई जाने वाली माला को क्या कहते हैं? वरमाला, जी हाँ, कंकन डोरा, हथलेवा, तोरण। क्या कहते हैं साथियों? वरमाला कहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना? जी हाँ। महिलाओं द्वारा पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा होता है? बिंछिया, तकमा, हार, नथ। तो साथियों आपके पैरों के अंदर तो बिंछिया पहनी जाती है, तो बिंछिया ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नथ शरीर के किस अंग का आभूषण है? कान का, नाक का, हाथ का, पैर का। नथ जो है साथियों ये आपका नाक का क्या है? आपका आभूषण है, नाक के अंदर पहनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में, नोखा बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में, सांचौर जालोर में। जी हाँ साथियों, कपिल मुनि का जो मेला है ना ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो लगता है, और कहां पर लगता है? यह आपका साथियों ध्यान में रखिएगा, कोलायत बीकानेर में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। रंगों का त्योहार होली किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो यह साथियों त्योहार आपका फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, तो फाल्गुन ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल साथियों 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमें हल करने वाले हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? एक प्रसिद्ध स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो सांची का जो स्तूप है साथियों ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? एमपी के अंदर है। आपको ध्यान में जरूर जरूर रखना है साथियों। जी हाँ, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बिल्कुल साथियों सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर हम भाग रहे हैं, अवश्य ही साथियों हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों आपकी क्लास जो है ना ये आपकी होती है। कब होती है? जी हाँ, सुबह आपकी साथियों 9 बजे होती है और शाम को 8 बजे होती है। बिल्कुल, और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए साथियों, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके नंबर होने वाले हैं, इस नंबर के ऊपर आपको सीटी 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। फड़ चित्रकारी सापुरा में मुख्य रूप से किसकी कथाओं का अंकन होता है? राजा महाराजाओं के युद्ध का, लोक देवताओं के जीवन गाथा का, प्राकृतिक दृश्य का, आधुनिक सामाजिक विषय का। किसका अंकन होता है साथियों? तो लोक देवताओं और जीवन, जो आपके लोक देवता है ना उनकी जीवन गाथाओं का वर्णन होता है या अंकन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बांसुरी किस प्रकार का वाद्यंत्र है? सुशिर वाद्यंत्र, तत्वाद्यंत्र, घन वाद्यंत्र, अवनद वाद्यंत्र। बांसुरी की बात करें तो बांसुरी जो है साथियों यह आपका एक प्रकार का सुशिर वाद्यंत्र है। सुशिर वाद्यंत्र ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य एवं उत्सव है? तो बिहू कहां का है? बिहू साथियों असम का है। कहां का है? असम का है। राजस्थान का गैर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? दिवाली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्र। जी हाँ साथियों, आपका गैर नृत्य जो है ये होली के पावन अवसर के ऊपर किया जाता है। गुर्जर समाज के आराध्य लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आसींद भीलवाड़ा में, ददरेवा चूरू में, रुणेचा जैसलमेर में, खड़ला नागौर में। कहां पर है साथियों? तो आसींद भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान में रखिएगा। और ये गुर्जर समाज के क्या है? आराध्य लोक देवता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। चामुंडा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में, बीकानेर गंगानगर में, जैसलमेर बाड़मेर में, सीकर झुंझुनू में। अभी अभी तो बताया था कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में साथियों बोली जाती है।
अन्नदाता और द्विधा जैसी प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है साथियों? तो इन कहानियों के साथियों जो लेखक है ना, ये विजयदान देता है, जिन्हें साथियों बिज्जी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। गरबा नृत्य का मूल संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। जी हाँ, गरबा जो नृत्य ये गुजरात का है। और साथियों राजस्थान की बात की जाए तो जो गुजरात से सटे हुए जिले हैं, जैसे आपका बिल्कुल कौन कौन से साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां पर यह नृत्य देखने को मिलता है। विवाह के बाद दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला प्रतिभोज क्या कहलाता है? बड़ार, रियान, डावरिया, पहरवानी। क्या कहलाता है साथियों? अरे साथियों बड़ार। जी हां, बिल्कुल बड़ार नहीं, बड़ार कहलाता है, यह ध्यान में आपको रखना है। तगड़ी आभूषण मुख्य रूप से किसके द्वारा पहना जाता है? तो यह साथियों बच्चों और स्त्रियों के द्वारा धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कालबेलिया नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? घूमर, कालबेलिया या सपेरा नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य। जी हाँ, गुलाबों का जो संबंध है ना, यह साथियों आपका कालबेलिया नृत्य से है, जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध नृत्यांगना है साथियों कालबेलिया नृत्य की। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तरणताल सूरजकुंड मेला किस राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध शिल्प मेला है? तो यह साथियों आपका हरियाणा के अंदर आयोजित होता है। ओणम किस राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार है? तो ओणम साथियों आपका कहां का है? केरला का है। बिल्कुल कहां का है? केरला का है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? मौर्य वंश, चंदेल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। किसने करवाया था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, चंदेल वंश ने करवाया था। तो चंदेल वंश ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। जी हां, बिहार से है साथियों। कहां से है? बिहार से है। मंजीरा का प्रयोग किस प्रसिद्ध लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से होता है? तेरह ताली नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। मंजीरा का जो प्रयोग है साथियों, ये तेरह ताली नृत्य में आपका अनिवार्य रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तुलसी देवी की पूजा मुख्य रूप से किस माह या अवसर पर विशेष रूप से की जाती है? कार्तिक माह है, फाल्गुन माह है, सावन माह है, चैत्र माह है। तुलसी देवी की जो पूजा है यह साथियों कार्तिक महीने के अंदर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरता देवी विश्नोई का संबंध किस क्षेत्र में उनके अमर बलिदान के लिए जाना जाता है? संगीत एवं कला के क्षेत्र में, वन एवं पर्यावरण या खेजड़ी वृक्ष संरक्षण के क्षेत्र में, स्थापत्य निर्माण के लिए, साहित्य रचना के लिए। जी हाँ साथियों, अमरता देवी विश्नोई को जो है ना ये वन एवं पर्यावरण क्षेत्र या संरक्षण के लिए साथियों जानाता है। जी हाँ, इन्होंने साथियों खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए इन्होंने और इनके 363 साथियों ने साथियों अपना बलिदान दिया था। इसी कारण साथियों खेजड़ी ग्राम जोधपुर के अंदर विश्व का एकमात्र आपका जो बिल्कुल साथियों खेजड़ी मेला है, वृक्ष मेला है, ये आपका आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों इसका जो आपका विशेष ऑफर है ना, ये कल का होने वाला है। बिल्कुल साथियों 16 तारीख लास्ट डेट है। उससे पहले आपको 69 रुपये में इसको परचेज कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।